हाय फ्रेंड्स आपका स्वागत है हमारे चैनल एक्टिव बिग में। तो फ्रेंड्स आरआरसी ग्रुप डी के पीईटी के रिगार्डिंग एक इम्पोर्टेंट नोटिस पब्लिश हुआ है इस जोन से। तो इस जोन में जो कि नोटिस का जो पब्लिश हुआ है, तो इस नोटिस के अंतर्गत फुल ग्राउंड की डिटेल और कितने राउंड आपको करने होंगे, जो कि ऑफिशियल नोटिस के आधार पर आपको आधार कार्ड, SC ST ट्रैवल सर्टिफिकेट, ये सब कुछ बता रखा है। इससे पहले जो भी हमारे चैनल पर नहीं आए हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि रेलवे की अपडेट आप तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, इस आरआरसी जोन में 200 मीटर का एक राउंड होगा, जिसमें कुल मिलाकर आपको 5 राउंड मारना होगा। तो आप इसको अच्छी तरह से ध्यान रख लीजिएगा। 200 मीटर का राउंड होगा, जिसमें 5 राउंड आपको मारना ही होगा। जैसे ही आप राउंड चक्कर लगाना शुरू करें, तो आप एक जहन में ज़रूर बिठा लीजिएगा कि आपको 5 राउंड चक्कर लगाने हैं। किसी प्रकार का राउंड को बिल्कुल मत भूलना। अगर आप राउंड को भूल जाते हैं तो आप वहीं पर डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। इसलिए फ्रेंड्स, आपको अच्छी तरह एक्टिवेट होकर वहाँ पर आपको राउंड को कंप्लीट करना है। तो यही बड़ी इंपॉर्टेंट नोटिस है इस जोन से। तो फ्रेंड्स, मैं ले चलता हूँ उस ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो फ्रेंड्स, मैंने नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे गुवाहाटी की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर रखी है, जो कि आरआरसी गुवाहाटी में पड़ता है। तो आप दिखा सकता हूँ, जो कि इसके अंतर्गत एक इंपॉर्टेंट नोटिस पब्लिश हुआ है। तो आप देख सकते हैं, CEN RRC 01/2019 ग्रुप डी इंपॉर्टेंट नोटिस फॉर द पीईटी कैंडिडेट। एंड पीईटी कैंडिडेटों के लिए एक इंपॉर्टेंट नोटिस गुवाहाटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर पब्लिश हो चुका है। तो उसको ओपन करके मैं आपको दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये रहा वो इंपॉर्टेंट नोटिस। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे रिक्रूटमेंट सेल, स्टेशन रोड, गुवाहाटी। द पीईटी नंबर नोटिस 3 होगा फॉर द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट फॉर द नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे, CN नंबर RRC 01/2019 ग्रुप डी। दो इन कंस्टिट्यूशन ऑफ द नोटिस डेट 30/12/2022 एंड 7/1/2023 एट लिंक डाउनलोड ई कॉल लेटर फॉर द पीईटी हैज ऑलरेडी सेंड टू द कैंडिडेट ऑन देयर ईमेल लिंक इज आल्सो गिवन बिलो फॉर द डाउनलोड द ई कॉल लेटर फॉर द पीईटी। यानी कि जो कि नोटिस दे रखा है, ताकि पहला नोटिस 30/12 को और दूसरा 7/1/2023 को नोटिस दिया था, उसमें पहले से दिखा दिया था कि आपका ई कॉल लेटर आपके ऑफिशियल वेबसाइट पर, जो कि ये लिंक दे रखा है, वहाँ से आप ई कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। Some of candidate has revised the issue of the wrong reporting time in the e-call letter admit card for the PT। यानी कि सब कुछ कैंडिडेटों का जो रिपोर्टिंग टाइम, जो कि ई-कॉल लेटर के अंतर्गत मिस्टेक हो गया था, उसको रेलवे के द्वारा रिवाइज कर दिया गया है। दिस इज़ द फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन दैट रिपोर्टिंग टाइम ऑफ ऑल कैंडिडेट हैज़ बीन द करेक्टेड। यानी कि जो भी इंपॉर्टेंट नोटिस दिया जाता है रेलवे के द्वारा रिपोर्टिंग टाइम के बीच में, जो कैंडिडेट से रिक्वेस्ट की जाती है कि उनको करेक्ट कर दिया गया है। ऑल द कैंडिडेट आर एडवाइज टू डाउनलोड ई कॉल लेटर एडमिट कार्ड अगेंस्ट फॉर द लिंक गिवन बिलो। यानी कि अब सभी कैंडिडेट अब ई कॉल लेटर, जो कि लिंक ये दे रखा है, यहाँ से अपना ई कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। कैंडिडेट आर रिवाइज टू ब्रिंग द फ्रेश ई कॉल लेटर एडमिट कार्ड फॉर द पीईटी। यानी कि जो भी आपका जो फ्रेश ई कॉल लेटर होगा, यानी किसी प्रकार का मिस्टेक मत करना, कट फट नहीं होनी चाहिए। ई कॉल लेटर फॉर द पीईटी के लिए एंट्री ऑफ द पीईटी वेन्यू फॉर द विल अस रिपोर्टिंग टाइम मैंसनड ऑन द ई कॉल लेटर एडमिट कार्ड। यानी कि जो कि ई कॉल लेटर एडमिट कार्ड के अंतर्गत आपका जो रिपोर्टिंग टाइम, वेन्यू एंड डेट, ग्राउंड, सब कुछ वहाँ पर ई कॉल लेटर के अंतर्गत ही आपको दे दिया है। फर्दर SC ST कैंडिडेट हु हैव इंडिकेटेड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन दैट दे विश टू अवेल फ्री ट्रेवल अथॉरिटी। यानी कि जो भी SC ST कैंडिडेट जो कि एप्लीकेशन आपने फिलअप किया था, उसमें मेंशन किया था कि जो भी कैंडिडेट SC ST कैंडिडेट हैं, उसके लिए जो फ्री ट्रेवल अथॉरिटी भी परमिशन करा दिया गया है। मे बुक देयर टिकट एट द रिजर्व काउंटर फॉर द शोविंग ओरिजिनल SC ST सर्टिफिकेट एंड यूनिक ID फ्री स्लीपर क्लास रेलवे पास अवेलेबल ऑन द ई कॉल लेटर एडमिट कार्ड फॉर द पीईटी। यानी कि जो पीईटी का जो ई कॉल लेटर होगा, उसी के अंतर्गत आपका जो कि एडमिट कार्ड होगा, जो फ्री ट्रेवल का एडमिट कार्ड भी उसी के अंदर दे रखा है। जो कि SC और ST कैटेगरी के कैंडिडेट ई काउंटर पे जाकर आप अपना फर्स्ट स्लीपर क्लास का ट्रेवल फ्री सर्टिफिकेट भी, फ्री ट्रेवल पास भी वहाँ से ले सकते हैं। कैंडिडेट रिमेन एब्सेंट ऑन द शेड्यूल डे। यानी जो भी कैंडिडेट जिस शेड्यूल में आपका रखा गया था, उस शेड्यूल में अगर आप एब्सेंट पाए जाते हैं, आर एडवाइज टू रिपोर्ट द अलॉट पीईटी वेन्यू ऑन द रिजर्व डे फ्रॉम बिफोर 10 AM। यानी उस रिजर्व डेट, जो कि ब्लॉक डेट रखी गई थी, उस ब्लॉक डेट में आपको 10 AM से पहले आपको रिपोर्टिंग करानी होगी। नो कैंडिडेट विल बी द
allowed to enter the PET venue after 10 AM on the reserved day and will be the marked absent। यानी जो भी कैंडिडेट रिजर्व डे के अंतर्गत अगर आप 10 AM से पहले आपका रिपोर्टिंग नहीं कराते हैं तो आपको वहां एब्सेंट घोषित कर दिया जाएगा। Candidature of the candidate who remain absent on both scheduled day and the reserved day for the PET at the allowed venue will be the cancelled without फर्दर नोटिस। यानी कैंडिडेटों से ये रिक्वेस्ट की जाती है जो कि आपका जो वेन्यू दे रखी है उस डेट या रिजर्व डेट जो कि ब्लॉक डेट उसके अंतर्गत भी आप नहीं पहुंच पाते हैं तो आपका कैंडिडेचर किसी अदर नोटिस के बिना ही आपका कैंडिडेचर रद्द कर दिया जाएगा। नो फर्दर कम्युनिकेशन इन देयर रिगार्डिंग विल बी द एंटर्ड। और इसके रिगार्डिंग और भी किसी प्रकार की एंट्री नहीं मिलेगी। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स जो कि आपका जो कि ग्राउंड बता रखा है उसके बारे में दे रखा है। फॉर द 1000 रन्स टेस्ट देयर सेल बी ये 200 मीटर ट्रैक एंड कैंडिडेट हैव टू द कंप्लीट 5 राउंड ऑफ द ट्रैक ऑन 1000 रन्स। यानी कैंडिडेट से एक दरखास्त की जाती है कि जो आपका 1000 मीटर वाला रनिंग होगा तो उसके अंतर्गत जो कि आपका राउंड होगा वो 200 मीटर का एक राउंड होगा। उस एक राउंड के 200 मीटर का होगा तो इसी प्रकार आपको 5 राउंड कंप्लीट करने होंगे 200 मीटर के, तभी जाकर आपकी 1000 मीटर की रनिंग कंप्लीट होगी। तो फ्रेंड्स आपको 200 मीटर के 5 राउंड तो कंप्लीट ही करने हैं। तो आप ज़रूर याद रखना वहाँ पर जैसे ही आप रनिंग करने जाते हैं तब कैंडिडेट आर एडवाइज टू प्रिपेयर अकॉर्डिंग। तो इसी अकॉर्डिंग के आधार पर आप कैंडिडेट पीईटी की तैयारी करिएगा। पीईटी रिजल्ट विल बी द अपलोडेड ऑन द आरआरसी वेबसाइट इन द इवनिंग ऑफ द शेड्यूल पीईटी डे। यानी कि जिस दिन आपका पीईटी शेड्यूल होगा उसी दिन आपका रिजल्ट आएगा पीईटी का। तो उस पीईटी के रिजल्ट का जो भी आपका रिजल्ट पब्लिश होगा वो शाम को पब्लिश होगा, जो कि एक दिन का जो पीईटी है उसी के शाम को आपका पीईटी का रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा। कैंडिडेट नीड नॉट वेट एट द पीईटी वेन्यू फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट। तो इसलिए कैंडिडेट से रिक्वेस्ट की जाती है कि आप रिजल्ट के लिए वहां पर बिल्कुल वेट नहीं करिए, क्योंकि आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी या शाम को आपका पीईटी का रिजल्ट पब्लिश कर दिया जाएगा। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग देयर ओरिजिनल आधार कार्ड फॉर द पीईटी। कैंडिडेट से रिक्वायर्ड की जाती है कि आपको ओरिजिनल आधार कार्ड पीईटी के लिए लेकर जाना होगा। कैंडिडेट मस्ट आल्सो ब्रिंग देयर एनी अदर वैलिड फोटो आईडी एंड 6 साइज पासपोर्ट कलर फोटो। और कैंडिडेटों को अदर आईडी के साथ साथ आपको 6 पासपोर्ट साइज कलर फोटो लेकर भी जाना होगा। कैंडिडेट एडमिशन टू द पीईटी वेन्यू विल बी द सब्जेक्ट टू प्रोड्यूस द इक्वलेटर फॉर पीईटी विल करेक्ट रिपोर्टिंग टाइम एंड वैलिड फोटो आईडी। तो कैंडिडेट से क्या है, जैसे ही आप एडमिशन पीईटी के लिए लेते हो तो करेक्ट रिपोर्टिंग टाइम के अंतर्गत आपको वैलिड आईडी प्रूफ के साथ वहां पर पहुंचना ही होगा। तो फ्रेंड्स अगर कोई भी कैंडिडेट आर एडवाइज टू विजिट, तो कैंडिडेट से ये भी एडवाइज की जाती है कि आप बार बार नॉर्थ फ्रंट रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पर जो कि ये दे रखी है वहाँ पर विजिट करते रहे, ताकि और कोई नोटिस आएगी तो आपको सूचित कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स इससे पहले ये भी बता देता हूँ कि जो भी कैंडिडेट को पता है कि जो हमारे चैनल से जुड़े हैं हम सबसे पहले नोटिस आपको दे देते हैं, तो इसलिए कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में आपको ये पूरी डिटेल आपके पास में पहुँच जाएगी। अगर कोई भी रेलवे के रिगार्डिंग कोई भी ऑफिशियल नोटिस आती है तो सबसे पहले आप तक पहुंच ही जाती है। इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि रेलवे का अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स धन्यवाद।